सफर की धूप मेरे काम आई, छांव होती तो मैं सो गया होता। ठोकरों ने राह दिखा दी वरना मंजिल का पता खो गया होता। नमस्कार मेरे प्रिय मित्र बंधुओं, आपका स्वागत है एक भक्त यूट्यूब चैनल पर। संध्या का समय था, आकाश में सुरमई रंग घुल रहे थे और हल्की हल्की ठंडी हवा समूचे वन में बह रही थी। वृंदावन के इसी वन में एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। उनकी अलौकिक मुस्कान से समस्त सृष्टि पुलकित हो रही थी। उनका पीतांबर मंद मंद वायु में लहरा रहा था और उनके हाथों में उनकी प्रिय बांसुरी सुशोभित थी। उनके पास ही एक मोर नृत्य कर रहा था। उसकी रंग बिरंगी आभा और उल्लासपूर्ण गतिवन की शोभा को और भी बढ़ा रही थी। कुछ समय बाद वह मोर धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के निकट आया और श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। उसकी आंखों में एक गहरी जिज्ञासा थी, जैसे वह कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हो। मोर ने संकोच पूर्वक परंतु उत्सुकता से श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप करुणा और क्षमा के सागर हैं। आप तो सबका उद्धार करते हैं, पापियों को भी मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसे कभी माफ नहीं करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मृदु मुस्कान के साथ मोर को देखा। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी जिसमें अनंत ज्ञान और गहराई थी। वे कुछ क्षण मौन रहे, जैसे वे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले उसे संपूर्णता से अनुभव कर रहे हों। फिर वे धीमे स्वर में बोले, प्रिय मोर, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। यह हृदय की विशालता और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है उसे क्षमा करना ही श्रेष्ठ है। किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हृदय कभी नहीं बदलता। वे बार बार विश्वासघात करते हैं, छल कपट में लिप्त रहते हैं और क्षमा को अपनी शक्ति बढ़ाने का साधन बना लेते हैं। जो व्यक्ति बार बार विश्वासघात करे, जो क्षमा को कमजोरी समझे और जो सदैव छल कपट में लिप्त रहे, उसे माफ करना उचित नहीं। ऐसे व्यक्ति को क्षमा देना उसके पापों को और बढ़ावा देना होता है। मोर भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर गंभीर हो गया। उसके हृदय में यह प्रश्न और भी बलवती हो गया कि कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने मोर की जिज्ञासा को भांप लिया और मुस्कुराकर कहा, आओ, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे क्षमा देना ही सबसे बड़ी भूल थी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरे भरे गांव में सत्यक और सुधा नाम के भाई बहन रहते थे। गांव छोटा था पर वहां की धरती उपजाऊ थी। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और पक्षियों का मधुर गान वातावरण को सजीव बना देता था। सत्यक और सुधा बचपन से ही एक दूसरे के सहारे बड़े हुए थे। उनके माता पिता का देहांत तब हो गया था जब वे बहुत छोटे थे। उस समय से सत्यक ने न केवल अपने छोटे से खेत की जिम्मेदारी संभाली, बल्कि सुधा को माँ बाप दोनों का प्यार दिया। सत्यक उम्र में बड़ा था, परंतु उसने कभी सुधा को अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। जब गांव के अन्य बच्चे अपने माता पिता के साथ खेलते, तब सत्यक ही सुधा का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता। वह उसे कहानियां सुनाता, कभी कंधे पर बैठाकर मेले घुमाने ले जाता, तो कभी खेतों में काम करते करते गुनगुनाता। सुधा के लिए सत्यक ही उसकी पूरी दुनिया था। गांव के लोग अक्सर कहते, सत्यक, तू अपनी बहन से इतना स्नेह करता है कि इसे दुल्हन बनाकर जब विदा करेगा तब कैसे सह पाएगा? सत्यक हंसकर कहता, मुझे बस इतना करना है कि जहां भी जाए वह सुखी रहे। मेरा स्नेह कभी कम नहीं होगा। समय बीता और सत्यक युवा हो गया। गांव के बुजुर्गों ने उसके विवाह की चर्चा शुरू कर दी। सत्यक को विवाह की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन गांव की परंपरा के अनुसार घर में एक गृहिणी का होना आवश्यक था। कुछ समय बाद सत्यक का विवाह एक स्त्री वसुंधरा से हुआ। वसुंधरा देखने में सुंदर थी और उसके माता पिता धनवान थे। गांव में चर्चा थी कि सत्यक बहुत भाग्यशाली है जो उसे वसुंधरा जैसी पत्नी मिली। सुधा इस विवाह से खुश थी, परंतु उसके मन में एक हल्की चिंता थी। अब तक भाई का पूरा स्नेह केवल उसी के लिए था, लेकिन विवाह के बाद क्या वह बदल जाएगा? क्या अब भाई का प्यार पहले जैसा रहेगा? सत्यक ने सुधा की आंखों में छिपे डर को भांप लिया। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और स्नेहपूर्वक कहा,
सुधा, तुझे कभी किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। वसुंधरा अब मेरी जीवन संगिनी है, लेकिन तू हमेशा मेरी पहली जिम्मेदारी रहेगी। सुधा मुस्कुरा दी, लेकिन उसका मन फिर भी आशंकित था। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चला। वसुंधरा ने विवाह के शुरुआती दिनों में सुधा से स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। वह उसे छोटी बहन की तरह मानने का दिखावा करती थी। सत्यक इस बात से बहुत प्रसन्न था कि उसकी पत्नी और बहन के बीच मधुर संबंध हैं। परंतु कुछ ही महीनों बाद राज्य से एक संदेश आया। राजा ने सत्यक को राज्य के कार्य हेतु दूसरे नगर में बुलाया। यह काम बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए सत्यक को अनिवार्य रूप से जाना था। सुधा को भाई के बिना रहने की आदत नहीं थी। वह उदास हो गई, लेकिन सत्यक ने उसे समझाया, सुधा, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। जब तक मैं वापस नहीं आता, वसुंधरा के साथ रहो, वह तुम्हारा ध्यान रखेगी। सुधा ने सिर हिला दिया। सत्यक चला गया और उसके साथ ही सुधा की दुनिया का सबसे मजबूत सहारा भी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा। वसुंधरा ने सुधा को अच्छी तरह रखा, उसे प्यार से बातें करने का नाटक किया। परंतु जैसे ही सत्यक दूर गया, धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। जहां पहले वह सुधा को भोजन प्रेम पूर्वक परोसती थी, अब उसे रूखा सूखा खाना दिया जाने लगा। जहां पहले वह उसे बहन कहकर बुलाती थी, अब मात्र अरी सुन कहकर आदेश देने लगी। पहले जो हाथ प्रेम से सिर सहलाते थे, अब वही हाथ कठोर अनुशासन का प्रतीक बन गए। धीरे धीरे वसुंधरा का असली रूप सामने आने लगा। सुधा, तुझे कोई अधिकार नहीं कि इस घर में आराम से बैठकर खा सके। यह घर मेरा है और यहां वही होगा जो मैं चाहूंगी। सुधा चौंक गई। यह वही वसुंधरा थी जो सत्यक के सामने उसे अपनी बहन कहती थी। उसने सोचा कि शायद यह क्षणिक गुस्सा होगा, परंतु दिन ब दिन वसुंधरा का व्यवहार और कठोर होता गया। अब उसे सुबह जल्दी उठकर सारा काम करना पड़ता था। झाड़ू पोंछा, रसोई, पशुओं की देखभाल, यहां तक कि खेतों में भी मदद करनी पड़ती थी। वसुंधरा उसे एक दासी से भी बदतर स्थिति में रख रही थी। सुधा का मन करता कि वह भाई को पत्र लिखे, लेकिन वसुंधरा उसे कभी यह अवसर ही नहीं देती थी। एक दिन जब सुधा ने गलती से एक मिट्टी का घड़ा गिरा दिया, वसुंधरा क्रोधित हो उठी। उसने उसे कठोर शब्दों में डांटा और पूरे दिन बिना भोजन के रखा। गांव के लोग इस अन्याय को देख सकते थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। सब जानते थे कि सत्यक की गैर मौजूदगी में वसुंधरा को रोकने वाला कोई नहीं था। सुधा के लिए दिन कठिन और रातें भयावह हो गईं। वह अपनी मां बाप की तस्वीर को देखकर रोती, परंतु किसी से कुछ कह नहीं पाती। उसका मन बार बार भाई को पुकारता था, भैया तुम कब लौटोगे? परंतु सत्यक की वापसी अभी दूर थी। सुधा के जीवन में धीरे धीरे अंधकार छाने लगा। जिस घर को उसने अपने भाई का आंगन समझकर अपनाया था, वही अब उसके लिए एक कारागार बनता जा रहा था। सत्यक के जाने के बाद वसुंधरा का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता गया। पहले जो बातें मीठे शब्दों में कही जाती थीं, अब वही तानों के रूप में उसके हृदय को बींधने लगी। सुबह होने से पहले ही सुधा को जागना पड़ता। जब तक वसुंधरा अपनी आरामदायक शैया पर सोई रहती, तब तक सुधा को पूरे घर का काम कर लेना होता। आंगन बुहारना, चूल्हा जलाना, कुएं से पानी भर कर लाना और फिर रसोई का सारा कार्य संभालना। अगर किसी दिन वह तनिक भी देर कर देती तो वसुंधरा तानों की बौछार कर देती। कैसी निकम्मी लड़की है, बिना कुछ किए ही थक जाती है। मैंने तो सोचा था कि यह घर का सहारा बनेगी, लेकिन यह तो बोझ बन गई है। धीरे धीरे वसुंधरा ने सुधा के भोजन पर भी रोक लगानी शुरू कर दी। पहले उसे भरपेट खाना मिलता था, लेकिन अब मुश्किल से आधी रोटी ही दी जाती। जब भी सुधा भूख से व्याकुल होकर कुछ मांगने की हिम्मत करती, वसुंधरा क्रोध में आकर कहती, इतना काम करवाने के बाद भी तुझे भूख लगती है? कोई राजकुमारी नहीं है तू। जितना दिया जा रहा है उसी में संतुष्ट रह। सुधा का मन अपमान और दुख से भर जाता, लेकिन उसने कभी प्रतिकार नहीं किया। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो बात बढ़ जाएगी और भाई को दुख होगा। हर दिन सुधा का आत्मसम्मान धीरे धीरे टूटता जा रहा था। वसुंधरा को जैसे अब बहन नहीं, बल्कि केवल एक नौकरानी दिखने लगी थी। वह उसे छोटे छोटे कामों के लिए भी दंडित करती। अगर कोई गलती हो जाती
तो उसे पूरे दिन भोजन नहीं दिया जाता। एक दिन सुधा ने रसोई में रखा एक मिट्टी का घड़ा गलती से गिरा दिया। पानी पूरे आंगन में फैल गया। वसुंधरा क्रोध से उफन पड़ी। उसने सुधा का हाथ पकड़कर झंझोड़ा और चीख पड़ी, तू एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती। लगता है तुझे भूखा रखना ही पड़ेगा, तभी तेरा दिमाग ठीक होगा। उस दिन सुधा ने पूरा दिन भूखे पेट बिताया, लेकिन वह रोई नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके हृदय में एक दृढ़ निश्चय था। वह अपने भाई को कभी शिकायत नहीं करेगी। सत्यक अपनी बहन को बहुत चाहता था। जब भी उसे समय मिलता, वह अपनी बहन के हाल चाल पूछने के लिए पत्र भेजता। सुधा कैसी है? वह खुश तो है ना? मुझे चिंता होती है, कहीं उसे मेरी कमी न खले। लेकिन इन पत्रों का उत्तर वसुंधरा ही देती थी। वह हर बार झूठी बातें लिखती। आपकी बहन बहुत खुश है, हम उसे अपनी बेटी जैसा मानते हैं। वह हंसती खेलती रहती है और सबका दिल जीत रही है। आप उसकी चिंता न करें। जब भी सत्यक का पत्र आता, सुधा की आंखें भर आती। वह जानती थी कि भाई उससे सच्चे मन से मिलने को आतुर होगा, लेकिन वसुंधरा उसे पत्र दिखाने ही नहीं देती थी। अगर कभी सुधा ने पत्र पढ़ने की इच्छा जताई, तो वसुंधरा ठंडे स्वर में कहती, तेरे भाई को बहुत काम रहता है, तुझे कोई जरूरत नहीं पत्र पढ़ने की। सुधा ने धीरे धीरे यह मान लिया कि अब उसकी पीड़ा को कोई नहीं देख सकता। अब उसकी दुनिया केवल चूल्हे की आग, तानों की गूंज और अपने भाई की स्मृतियों तक ही सीमित रह गई थी। सुधा की स्थिति दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। उसके शरीर में कमजोरी के कारण कई दिन से उसे बुखार था, लेकिन वसुंधरा पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वह ना तो सुधा को दवाइयां देती और ना ही उसकी देखभाल करती। वसुंधरा का व्यवहार अब और भी कठोर हो गया था। एक दिन जब सुधा का बुखार और भी बढ़ गया और उसका शरीर कमजोर हो गया, तो वह बुरी तरह से कांपने लगी। उसकी आंखें बुझ चुकी थीं और वह बिस्तर पर लुढ़कती हुई यह सोचने लगी कि इस जीवन का कोई उद्देश्य है भी या नहीं। उसका मन कहीं गहरे में यह सवाल कर रहा था कि क्या उसकी पीड़ा का अंत कभी आएगा। लेकिन वसुंधरा ने उसकी हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह सुधा को एक अंधेरे कमरे में बंद करके अपनी जिंदगी की अन्य बातों में व्यस्त हो गई। वह इसे एक और बोझ समझने लगी थी, जिसे अब कोई परवाह नहीं थी। सुधा का दर्द किसी के लिए मायने नहीं रखता था। गांव वालों ने कई दिनों तक देखा कि सत्यक की बहन धीरे धीरे बेहद बीमार होती जा रही थी, लेकिन कोई भी उसके लिए कुछ नहीं कर रहा था। वे जानते थे कि सत्यक और सुधा के बीच गहरा संबंध था और उसे चिंता होनी चाहिए। उन्होंने सत्यक को पत्र भेजा, तुम्हारी बहन की स्थिति बहुत खराब हो गई है। वह बुरी तरह बीमार है, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने उसकी कोई देखभाल नहीं की। उसे मदद की जरूरत है, कृपया शीघ्र आकर कुछ करो। यह संदेश सत्यक तक पहुंचते ही वह घबराया हुआ अपने घर लौट आया। उसकी आंखों में चिंता थी और उसके मन में बहन के लिए प्रेम की लहर दौड़ रही थी। वह जितना जल्दी हो सके घर पहुंचने की कोशिश करने लगा। सत्यक ने अपने घोड़े की पीठ पर सवार होकर बिना किसी विलंब के घर की ओर रुख किया। उसका दिल बेचैन था और उसकी आंखों में बहन के लिए चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। रास्ते में उसे बार बार गांव वाले मिलते, जो उसे बताते गए कि सुधा की हालत और भी बिगड़ती जा रही है। वह गांव की सीमा पार कर घर पहुंचा। उसकी नजरें उसे बेसब्री से देख रही थीं, लेकिन घर का वातावरण कुछ अजीब था। एक अजनबी सी चुप थी, जैसे किसी गहरी पीड़ा का एहसास हो। सत्यक तेजी से घर के भीतर दाखिल हुआ। अंदर का दृश्य देखकर वह हतप्रभ रह गया। वसुंधरा बिना किसी चिंता के आराम से बैठी थी और कमरे के एक कोने में सुधा बुरी तरह पड़ी हुई थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था, आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर दर्द की एक गहरी छाया थी। सुधा, सत्यक ने बेतहाशा आवाज दी। सुधा की आंखें धीरे धीरे खुली और वह चुपचाप भाई की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में न कोई आक्रोश था, न ही शिकायत, बस एक गहरी उदासी थी। उसने अपने भाई के आने से पहले किसी भी प्रकार की उम्मीद छोड़ दी थी। सत्यक घबराकर उसकी ओर दौड़ा और सुधा का चेहरा हाथों में लेकर बोला, क्या हो गया है सुधा? तुम तो पहले ऐसी नहीं थी, तुम्हें क्या हुआ? सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो।
लेकिन सत्यक को यह समझने में देर नहीं लगी कि बहन के इस शब्दों के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ था। उसका दिल इस स्थिति को देखकर चीत्कार करने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आत्मा में एक गहरी पीड़ा उठ रही थी। सत्यक ने अपनी बहन को सही से बिठाया और वैद्य को बुलाया। जैसे ही उसकी नजर वसुंधरा पर पड़ी, जो यह सब देख रही थी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह समझ चुका था कि जो कुछ भी हुआ था वह केवल सुधा की खराब हालत का परिणाम नहीं था, यह एक लंबे समय से चल रहे अत्याचार का परिणाम था। वह गहरी सांस लेता हुआ वसुंधरा के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारी इतनी बेरुखी और क्रूरता क्यों? सुधा ने तुम्हारे सामने क्या गलत किया था? वसुंधरा ने पहले तो चुप्पी साधी, लेकिन फिर वह हकला कर बोली, मैंने क्या किया है? तुम तो जानते हो मैं उसे एक अच्छी बहन की तरह रखती थी, लेकिन वह बहुत आलसी और कामचोर है। सत्यक की आंखों में गुस्से का तूफान था, लेकिन उसने अपनी भावना को संयमित किया। वह शांत स्वर में बोला, सच तो यह है वसुंधरा कि तुमने अपनी नफरत और क्रूरता को कभी नहीं छिपाया, और तुम नहीं जानती कि तुम्हारी बेरुखी ने मेरी बहन को किस हद तक कष्ट पहुंचाया। वह गहरी सांस लेते हुए फिर बोला, अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि इस अन्याय का अंत करूं। और फिर उसने यह ठान लिया कि अब वह अपनी बहन की खातिर इस सब का न्याय दिलवाएगा। सत्यक ने जैसे ही अपनी बहन की हालत देखी, उसका दिल टूट गया। वह एक बहन की पीड़ा को महसूस कर रहा था और उसके भीतर एक गहरी वेदना का एहसास हो रहा था। उसने अपनी बहन की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। बहन की हालात ने उसे हिला दिया था। उसने अपनी बहन का हाथ थाम लिया और धीरे धीरे उसके आंसू पोंछे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया सुधा? सत्यक की आवाज में करुणा और अविश्वास था। तुमने क्यों कभी मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? सुधा ने चुपचाप अपने भाई की ओर देखा और उसकी आंखों में एक दर्दनाक मौन था। उसकी आंखें हल्की सी मुस्कुराहट के साथ भाई को देख रही थीं, मानो वह कहना चाह रही हो, मैंने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा भाई, मैं नहीं चाहती थी कि तुम दुखी हो। सत्यक ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसे अपनी गोदी में ले लिया। उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपनी बहन के लिए जितना किया था वह उतना नहीं था जितना वह करना चाहिए था। एक बार फिर उसकी नजर वसुंधरा पर पड़ी, जो कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में पछतावा था और उसके चेहरे पर चुप्पी छाई हुई थी। सत्यक के चेहरे पर क्रोध की हल्की सी छाया थी, लेकिन अब उसमें गुस्सा नहीं बल्कि निराशा और दुख था। वह वसुंधरा की ओर बढ़ा और उसे सीधे आंखों में देखकर पूछा, तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया वसुंधरा? वसुंधरा की आंखों में आंसू थे और वह झुकी हुई थी। उसका चेहरा लज्जित था और उसने अपनी पूरी ताकत से माफी मांगने की कोशिश की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती थी कि सुधा तुम्हारी बहन है, लेकिन मैंने उसे ठीक से समझा नहीं। मैं नहीं जानती थी कि मैं उसे इतना दर्द दे रही थी। मुझे इसका एहसास अब हुआ है सत्यक। मैं तुमसे और सुधा से सच्चे दिल से माफी मांगती हूं। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूं कि अब से सुधा को अपनी बहन की तरह सम्मान दूंगी और उसका ख्याल रखूंगी। वसुंधरा के शब्दों में सच्चाई और पछतावा था। उसके आंसू अब अपनी गलती का एहसास कर रहे थे, लेकिन सत्यक का मन हल्का नहीं हुआ। वह गहरी शांति से वसुंधरा की ओर देख रहा था, मानो वह उस क्षण को महसूस कर रहा हो जब उसकी बहन को मानसिक और शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी। वसुंधरा की आवाज में सच्ची माफी थी, लेकिन सत्यक के भीतर कुछ ऐसा था जो उसे पूरी तरह से माफ करने में संकोच कर रहा था। फिर भी उसने एक पल के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और अपनी बहन की ओर देखा। उसकी बहन सुधा ने कहा, भैया भाभी को माफ कर दीजिए। वसुंधरा, जिसने सुधा को न केवल दुख दिया था बल्कि एक एहसास भी दिया था कि मनुष्य का दिल कितना कठोर हो सकता है, फिर भी अपने भाई से माफ करने के लिए कह रही थी। सत्यक ने वसुंधरा की ओर देखा और फिर उसकी आंखों में शांति की लहर दौड़ गई। उसने अपने दिल की बात कही, मैं तुमको माफ कर रहा हूं वसुंधरा, परंतु याद रखना, ये माफी तुम्हारी असल गलती को धो नहीं सकती। तुम्हें खुद से इस बात का सामना करना होगा कि तुमने मेरी बहन को जो पीड़ा दी वह किसी कीमत पर माफ नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मैं अपनी बहन की बातों को मानकर तुम्हें माफ करता हूं।
पर दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। सत्यक ने सुधा का चेहरा और करीब से देखा। उसकी आंखों में गहरे भाव थे। उसने धीरे से सुधा के आंसू पोंछे और उसकी आंखों में सच्चे प्रेम के साथ बोला, तुमने अपने भाई को कभी शिकायत नहीं की, तुमने मेरी आंखों के सामने कभी कुछ नहीं दिखाया। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। अब से हम एक परिवार की तरह रहेंगे। सुधा ने अपने भाई की बातों को सुनकर धीरे से सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। अब उसकी पीड़ा और तकलीफ का कोई एहसास नहीं था। उसकी आंखों में भाई के प्रति विश्वास और स्नेह था। सत्यक ने वसुंधरा को देखा और फिर एक गहरी सांस ली। हम सबको अपने कर्मों के परिणाम भुगतने होते हैं वसुंधरा। तुमने बहुत गलत किया, लेकिन तुमने यह माफी मांगी है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सुधरोगी और अपनी बहन को वह सम्मान दोगी जिसका वह हकदार है। सत्यक के शब्दों में एक गहरी शांति और समझ थी। उसने अपना हाथ वसुंधरा के कंधे पर रखा और कहा, समय ही सच्ची माफी का पैमाना है, यही सबसे बड़ा धर्म है। वह जानता था कि केवल माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु बदलाव तभी संभव है जब कोई अपनी गलतियों से सीखकर सही रास्ते पर चले। वहीं भगवान श्री कृष्ण की आवाज गूंजती है, प्रिय पक्षी मोर, देखो यही है सच्चा माफी का दृष्टिकोण। हमें केवल अपने आंतरिक विवेक से यह समझना होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी माफी केवल उनके पापों को और बढ़ावा देती है, लेकिन सच्ची माफी तब होती है जब हम दूसरों की गलतियों को समझकर उन्हें सुधारने का अवसर देते हैं। वही असल जीवन का संदेश है। परंतु कुछ लोग माफी के काबिल नहीं होते हैं, जैसे वसुंधरा थी। मोर ने सिर झुका लिया और भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को आत्मसात करते हुए उनकी शिक्षाओं से जुड़ने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण मोर से आगे कहते हैं, कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला। सत्यक का घर फिर से सुख शांति से भरा हुआ था, लेकिन यह शांति बहुत समय तक नहीं टिक सकी। जैसे ही सत्यक एक बार फिर नगर के कामों के सिलसिले में घर से दूर गया, वसुंधरा का स्वभाव फिर से बदलने लगा। उसकी क्रूरता और अधर्मिता एक बार फिर से उभर आई। सुधा, जो अब थोड़ी बेहतर महसूस करने लगी थी, एक बार फिर से अपनी भाभी के अत्याचारों का शिकार हुई। इस बार वसुंधरा ने उसे न केवल तंग किया, बल्कि इतना अत्याचार किया कि सुधा घर छोड़ने पर विवश हो गई। ठंड की रात थी और सुधा घर के बाहर थी। उसके पास न तो कपड़े थे न कोई आसरा। वह यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सुधा का दिल भारी था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि अब उसे और क्या सहना पड़ेगा। रात भर वह बेघर और ठंडी हवाओं के बीच इधर उधर भटकती रही। लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कुछ बच्चे जो उसकी दयनीय स्थिति को देखकर हंसी में आ गए थे, उसे पागल समझते हुए पत्थर मारने लगे। सुधा चुपचाप उन पत्थरों को झेलती रही। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई आक्रोश था न कोई उम्मीद, केवल एक गहरी चुप्पी थी। जब सत्यक नगर से वापस घर लौट रहा था तो रास्ते में उसने यह दृश्य देखा। उसकी आंखों के सामने एक हृदय विदारक दृश्य था। उसकी बहन, जो कभी उसकी प्रिय और लाडली थी, अब पागल समझे जाने के कारण पत्थरों की मार झेल रही थी। सत्यक की आंखों में आंसू थे और उसका दिल गहरे दुख से भर गया। उसने जल्दी से घोड़ा दौड़ाया और अपने घर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने सुधा को देखा, वह दौड़ते हुए उसकी तरफ गया। उसने सुधा को अपने गले से लगा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, बहन, तुमने यह सब क्यों सहा? क्या कारण था कि तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? क्यों यह सब होने दिया? सुधा बस हंसते हुए अपने भाई की छाती से लगी रही। उसकी आंखों में बिना शब्दों के ही बहुत कुछ था, लेकिन उसने भाई को कोई जवाब नहीं दिया। सत्यक ने बिना किसी और इंतजार के सुधा को अपने साथ घर ले लिया। सत्यक ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसकी नजर वसुंधरा पर पड़ी। वसुंधरा ने उसे आते देखा और उसके चेहरे पर वही झूठी मासूमियत की मास्क चढ़ी हुई थी, लेकिन सत्यक की आंखों में अब कोई दया नहीं थी। उसकी आंखों में केवल गुस्सा और पीड़ा थी। वह तेज कदमों से वसुंधरा के पास गया और उसकी ओर गुस्से से इशारा करते हुए बोला, वसुंधरा, तुमने फिर वही किया। तुमने अपनी बहन के साथ वही किया जो पहले किया था। क्या तुम नहीं समझती
कि तुमने अपने कर्मों से सिर्फ मुझे ही नहीं, अपनी आत्मा को भी गहरे कष्ट में डाला है। वसुंधरा ने आंखों में आंसू भरते हुए खुद को न बचाने की कोशिश की, बल्कि जैसे वह खुद को ही गुनहगार मानने की कोशिश कर रही थी। उसने सिर झुका लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती की है सत्यक। मैं जानती हूं कि तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं अब इसे सुधारना चाहती हूं। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी, लेकिन सत्यक की आंखों में पहले जैसा कोई विश्वास नहीं था। उसने झकझोरते हुए कहा, कैसे तुमने मुझे और अपनी बहन को फिर से धोखा दिया? तुम्हारा वादा क्या था? तुमने कहा था कि तुम सुधरोगी, फिर यह क्या है? तुमने मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। तुम जानते हो वसुंधरा, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस सब का परिणाम क्या होगा? वसुंधरा ने सिर झुका लिया और उसका चेहरा लज्जित था। वह सचमुच पछता रही थी, लेकिन अब सत्यक की आंखों में वह अजनबियत थी जो पहले कभी नहीं थी। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। सत्यक की आंखों में गहरा गुस्सा था और वह अपने शब्दों में गुस्से को छुपा नहीं सका। फिर वही नाटक, वही आंसू, वही माफी। तुम्हारे ये शब्द अब मेरे लिए बेकार हो चुके हैं वसुंधरा। तुमने फिर वही किया जो किया था, और तुमने मेरी बहन के साथ वही किया जो कभी नहीं करना चाहिए था। सत्यक का दिल जैसे दरक रहा था। वह फिर से वही स्थिति देख रहा था जो उसने पहले कभी देखी थी। वसुंधरा का झूठ और बहन का दर्द। उसका गुस्सा आक्रोश में बदल चुका था। उसने अपने कदम और तेज किए और अपने चेहरे पर सख्ती ले आई। वसुंधरा सच्चाई में अपराधी थी और वह अब समझ चुकी थी कि सत्यक का क्रोध सिर्फ उसकी गलती के लिए था, बल्कि वह अपने किए हुए पापों के लिए जवाबदेह थी। इन सभी उलझनों के बीच समय बीतता गया। सत्यक को लगा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और लगे भी क्यों न पत्नी से सबको प्रेम होता है। और फिर एक दिन सत्यक अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि वह बिस्तर से उठने के लायक नहीं रहा। कहते हैं पत्नी सुख दुख की साथी होती है, पर कुछ लोग को सिर्फ धन और संपत्ति से प्रेम होता है। वसुंधरा जो सत्यक की पत्नी थी, वह भी ऐसी ही थी। वसुंधरा ने अपनी साजिश की ओर बढ़ते हुए सत्यक को इलाज और दवाइयों से दूर रखा। वह जानती थी कि सत्यक की बीमारी में उसकी सारी संपत्ति और धन छिन सकते हैं, लेकिन उसे यह नहीं चाहिए था। वसुंधरा का मन सिर्फ धन और संपत्ति में लगा था और सत्यक की बीमारी का कोई असर उस पर नहीं पड़ा। वसुंधरा ने अपनी सच्चाई को फिर से उजागर किया। उसने सत्यक को ठीक से भोजन देने से भी इनकार कर दिया और उसकी देखभाल में कोई ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही थी कि सत्यक की हालत और बिगड़े, ताकि वह उस पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित कर सके। इस सब को देख सुधा का दिल टूट गया। वह जानती थी कि अब उसे अपनी आवाज उठानी होगी, क्योंकि अगर अब भी चुप रही तो वह वसुंधरा के अत्याचारों को माफ करके अपना नैतिक कर्तव्य खो देगी। एक दिन सुधा ने दिल में ठान लिया और अपने भाई के पास आई। वह सत्यक के बिस्तर के पास बैठी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, भैया माफ करना। आपका स्वभाव है कि आप दूसरों को माफ करते हैं, लेकिन अब मुझे यह समझ आ गया है कि कुछ लोग माफी के योग्य नहीं होते। वसुंधरा कोई भूल नहीं कर रही है। वह अपनी प्रवृत्ति को बदलने के बजाय उसे और बढ़ा रही है। वह बार बार आपको धोखा दे रही है, और अगर हम इसे बार बार माफ करते हैं तो हम और अधिक गहरी गलती कर रहे हैं। सत्यक ने अपनी बहन की बातों को गहरी शांति से सुना। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, मानो वह सब कुछ समझ चुका हो। यह वह क्षण था जब सत्यक ने महसूस किया कि उसका ममता और प्रेम वसुंधरा के अपराधों को माफ करने की एक गलती बन गया था। उसे यह समझ में आया कि बार बार विश्वासघात करने वाले व्यक्ति को माफ करना केवल उसे और कृतज्ञ बना देता है। सुधा की बातों ने सत्यक के दिल में गहरी हलचल मचाई। उसे यह एहसास हुआ कि प्रेम का पर्दा हटाकर उसे सच्चाई का सामना करना होगा। वह अब केवल अपनी बहन के शब्दों और उसके प्रेम में नहीं, बल्कि उस कड़वी सच्चाई में सुकून महसूस करने लगा जिसे वह नकारता आ रहा था। तुम सही कह रही हो सुधा, सत्यक की आवाज में गहरा अनुभव था। मैंने बहुत बड़ी गलती की है और यह मुझे अब समझ आ रहा है। बार बार माफी देना, और वह भी ऐसे व्यक्ति को जो अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलता,
केवल गलत होता है। मैंने यह देखा है, सुधा। लेकिन अब मुझे यह समझ आ गया है कि प्रेम में बहकर मैंने अपने भाई बहन के रिश्ते की सच्चाई को भी नकारा। अब मुझे इसे सुधारना होगा। सत्यक के मन में अब एक मजबूत निर्णय था। उसने अपने दिल की आवाज को सुना और एक कदम और बढ़ाया। वह वसुंधरा के पास गया और सीधे अपनी आंखों में देखकर बोला, वसुंधरा, तुमने बार बार मेरे विश्वास को तोड़ा है। अब मुझे यह समझ में आया है कि कोई भी व्यक्ति यदि बार बार धोखा देता है तो उसे माफ करने का मतलब है हम उसकी गलतियों को बढ़ावा देना। तुमने जितनी बार मेरी बहन के साथ अन्याय किया है वह अब सहन नहीं किया जा सकता। तुमने यह सब जानबूझकर किया है और अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम्हारे इस व्यवहार ने सब कुछ साफ कर दिया है कि तुम्हारी प्रवृत्ति कभी बदलने वाली नहीं है। सत्यक का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वह अब यह नहीं देख सकता था कि उसकी पत्नी के गलत व्यवहार से उसको और उसकी बहन को और नुकसान हो। उसने वसुंधरा को घर से निकाल दिया ताकि वह अपनी बहन और खुद के लिए एक नई शुरुआत कर सके। तुम्हें अब यहां रहने की कोई जगह नहीं है, सत्यक ने कड़े शब्दों में कहा। जाओ और अब कभी इस घर में कदम मत रखना। वसुंधरा की आंखों में आश्चर्य और पछतावा था, लेकिन सत्यक की सख्त आवाज ने उसके सारे आंसू सुखा दिए। वह धीरे धीरे घर से बाहर निकल गई। वसुंधरा भी जान चुकी थी कि उसकी गलती माफी के काबिल नहीं है। उसने सुख और धन के लालच में जो पाप किया था उसकी कोई माफी नहीं थी। उसने वह किया था जो कोई गैर किसी के साथ नहीं करता। सत्यक ने अपनी बहन सुधा की तरफ देखा और उसके चेहरे पर अब शांति और संतोष था। वह जानता था कि उसने सही कदम उठाया था। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि अपनी पत्नी को इतनी बार माफ करने का मतलब और उसे बार बार धोखा देना क्या होगा। लेकिन अब उसे यह समझ में आया था कि ममता और प्रेम से ज्यादा खुद की और अपनों की इज्जत और आत्मसम्मान जरूरी है। सत्यक ने अपनी बहन से कहा, अब से मैं जानता हूं कि माफी देने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि क्या वह व्यक्ति सुधारने का इरादा रखता है या नहीं। ऐसे व्यक्तियों को कभी माफ नहीं करना चाहिए जो केवल अपनी गलतियों से और दूसरों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। सुधा ने अपने भाई के निर्णय को सराहा और एक नए विश्वास के साथ दोनों ने मिलकर एक नया जीवन जीने का संकल्प लिया। धन्यवाद भाई, आपने जो कदम उठाया वह सही था। कभी कभी माफी देने से हम सिर्फ अपराधी को और बढ़ावा देते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है और सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों के साथ अपने रिश्ते को सहेजना है। सत्यक ने धीरे से सिर हिलाया और दोनों एक दूसरे के पास खड़े हो गए, एक नए विश्वास के साथ अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए तैयार। कुछ सालों के बाद सत्यक ने अपनी बहन की शादी एक धनवान परिवार में धूमधाम से की और इसी सीख के साथ अपने बहन को विदा किया कि कभी किसी के प्रति अत्याचार मत करना। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में गहरी शांति थी और वह धीरे धीरे मोर की ओर मुख करके बोले, तो प्रिय पक्षी मोर, इस कथा से तुमने क्या सीखा? मोर, जिसकी आंखों में अब एक नई समझ और गहरी गंभीरता थी, गंभीर स्वर में बोला, प्रभु, इस कथा ने मुझे यह सिखाया है कि जो व्यक्ति बार बार विश्वासघात करे और क्षमा को अपनी कमजोरी समझे, उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने मोर के शब्दों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा तुमने। देखो, क्षमा एक महान गुण है और उसे हमें केवल उन लोगों को देना चाहिए जो अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को बार बार दोहराता है और उन्हें अपनी आदत बना लेता है, तब उसे क्षमा देना खुद को और दूसरों को पीड़ा में डालने जैसा है। श्री कृष्ण ने मोर को अपनी बात समझाते हुए आगे कहा, याद रखो, क्षमा महान है, परंतु जब वह मूर्खता बन जाए तब उसे त्यागना ही श्रेष्ठ है। जब हम किसी के विश्वासघात को बार बार माफ करते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान और आत्मा के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है, क्योंकि उनकी नीयत में बदलाव नहीं आता। मोर ने सिर झुकाकर अपने प्रभु की बातों को अपने हृदय में समेट लिया। श्री कृष्ण की यह शिक्षा मोर के दिल में गहरी पैठ बना गई। अब श्री कृष्ण ने मोर से और गहरे प्रश्न किए, प्रिय मोर, अब तुम मुझे यह बताओ
ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें कभी माफ नहीं करना चाहिए? मोर ने सोचते हुए कहा, प्रभु, उन लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए जो बार बार विश्वासघात करें, जो लगातार हमारी अच्छाई का फायदा उठाते रहें और जो कभी भी अपने कर्मों पर पछताए नहीं। ऐसे लोग जो जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और अपनी गलतियों पर पश्चाताप नहीं करते, उन्हें माफ करना खुद के साथ अन्याय करना है। श्री कृष्ण ने मोर के उत्तर को सराहा और फिर समझाया, बहुत सही मोर, अब मैं तुम्हें और भी कुछ बताता हूं। उन लोगों को भी कभी माफ नहीं करना चाहिए जो हमारी निष्ठा और विश्वास को तोड़ने के बाद भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। जो लोग हमें धोखा देते हैं और हमारी मदद का इस्तेमाल केवल अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के लिए करते हैं, उन्हें भी माफ करना हमें सिर्फ और अधिक नुकसान में डालता है। फिर श्री कृष्ण ने गहरी और कड़ी बात कही, जो व्यक्ति हमारी कमजोरी का फायदा उठाए, हमारी अच्छाई और विश्वास को अपमानित करे, उन्हें माफ करना आत्ममूल्य और आत्मसम्मान का अपमान करना है। हमें अपनी इज्जत को किसी भी व्यक्ति के धोखे से बचाना चाहिए और ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। अब श्री कृष्ण ने मोर से और भी स्पष्ट शब्दों में कहा, मोर, तुम्हें समझ आ गया कि ऐसे लोग कौन हैं जिन्हें माफ नहीं करना चाहिए। उन्हें कभी माफ नहीं करना चाहिए जो हमें निरंतर धोखा दें, जो बार बार हमारे विश्वास को तोड़ें और जो खुद को कभी नहीं बदलें। वह लोग जो हमारी अच्छाई का फायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। जो हमारी मदद का फायदा उठाकर हमें धोखा दें, ऐसे लोग जो हमारी मदद का इस्तेमाल अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए करते हैं और फिर हमें धोखा देते हैं, उन्हें कभी माफ नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बार बार विश्वासघात करता है, उसे क्षमा करना अपने आत्मसम्मान का त्याग करना है। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में सुधरने की बजाय अपनी आदतों को लगातार दोहराते रहते हैं, जो अपने किए गए पापों पर कभी पछताते नहीं और जिनकी मानसिकता यह हो कि वे कुछ भी कर सकते हैं और फिर माफी मांग सकते हैं। ऐसे लोगों को माफ करना केवल उनकी नासमझी को बढ़ावा देना है। ऐसे लोग जो हमारे परिवार, हमारी सुख शांति और हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करें, उन्हें भी माफ नहीं करना चाहिए। जो लोग हमारी अच्छाई और दया का फायदा उठाकर हमारी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें कभी माफ नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और मोर की आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम ऐसे लोगों को माफ करते हो तो तुम खुद को और अपने अपनों को नुकसान में डाल रहे होते हो। अपनी इज्जत और आत्मसम्मान से समझौता करना आत्महत्या के समान है। इसलिए याद रखो, जो बार बार धोखा दे, उसे माफ करना केवल उसका हौसला बढ़ाता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही हमारे लिए सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण की ये बातें मोर के दिल में गहरी बैठ गईं। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं अब समझ गया हूं। जो बार बार विश्वासघात करें और कभी नहीं सुधरें, उन्हें माफ करना सबसे बड़ा अपराध है। मैं अब इसे अपनी जीवन की शिक्षा बनाऊंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्ची बुद्धिमानी है प्रिय मोर। जब तक तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार नहीं लेते, तुम सच्चे धर्म को समझ पाओगे। अब मोर ने पूरी तरह से यह समझ लिया था कि क्षमा सिर्फ एक दयालुता नहीं, बल्कि एक दायित्व है। इसे केवल सही समय पर और सही व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने मोर को मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और मोर को एक नई दिशा दिखाई। मोर ने सिर झुकाकर श्री कृष्ण के ज्ञान को आत्मसात किया और उसे अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, क्षमा सच्चे हृदय से होनी चाहिए। जब वह मूर्खता बन जाए तो उसे त्यागना ही सही है। सही समय पर सही व्यक्ति को माफ करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इस कहानी से हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में कुछ लोग हमें बार बार धोखा देते हैं और हमें उन्हें माफ कर देते हैं, पर बार बार माफ करना अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाना है। इसलिए ऐसे लोग जो हमारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। जो बार बार विश्वासघात करे, उसे माफ करके हम खुद को और अपनों को चोट पहुंचाते हैं। सच्ची क्षमा तब होती है जब वह हमारे आत्मसम्मान के साथ सामंजस्य बनाए रखे।
अब जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस संदेश को अपनी जिंदगी में लागू करें। और अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और एक भक्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आपके पास आती रहें। जय श्री कृष्ण।